इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हमने बहुत हर्ब्स को इस्तेमाल किया, लेकिन वो हर्ब जो सबके मुंह पे चढ़ी वो है गिलोय। और गिलोय केवल कोरोना काल में नहीं, चाहे डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, क्रोनिक एलर्जीज की बात करें या हम शुगर की बात करें, अक्सर आप देखेंगे आपको लोग सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि आप गिलोय का काढ़ा पिया कीजिए। तो क्या वास्तव में गिलोय जो है इतनी इंपॉर्टेंट है? तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मेरा जवाब है जी हाँ, गिलोय आज के काल की संजीवनी बूटी है। कोई रोग हो जिसमें आपको रोग के बारे में समझ में ना आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, एक ऐसी बीमारी जिसके लिए किसी बड़े हॉस्पिटल आपके इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा हो, उस बीमारी में भी जिसका नाम तक डॉक्टर तलाश नहीं कर पाए हैं, उसका इलाज है ये गिलोय। ये गिलोय आज की संजीवनी है, आपकी रामबाण बूटी है। किसी भी बीमारी में एक अकेली औषधि है जो काम करती है किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन ये गिलोय संजीवनी तब बनेगी जब आप इसके किस पार्ट को सेवन करें, कितनी मात्रा में सेवन करें, किस विधि से तैयार करें, ये आप सही से निर्धारित करेंगे। देन ओनली आपको गिलोय का पूरा एक बेनिफिट मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये गिलोय जो है उसका किस पार्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो गिलोय एक बेल है जिसमें आप देखेंगे आपको ऊपर चढ़ती एक तना दिखाई देगा एंड उसके ऊपर हरे हरे पत्ते दिखाई देंगे। एंड आपको इसके पत्ते जो हैं वो उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल जो डंडी होती है उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले तो गिलोय का डंडी, तना या बेल, वो उसका एक तरह से उपयोगी पार्ट है जिसको आपने लेना है। अब कुछ ऐसी भी हर्ब्स होती हैं जो गिलोय जैसी दिखती हैं, तो कैसे आप अंतर करेंगे कि आप जो डंडी लेके आए हैं वो वास्तव में गिलोय की डंडी है? तो उसके लिए बड़ा साधारण सा एक तरीका है कि उसको जब आप चाकू से काटते हैं तो उसके अंदर आपको चक्र की तरह के लक्षण दिखेंगे, जैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है उस तरह से आपको जो है स्टिक्स नजर आएंगे। तो इसलिए इसका एक नाम होता है चक्र लक्षणिका, यानी कि जिसको हम काटते हैं तो चक्र के जैसा नजर आता है। साथ ही साथ इसमें खास बात है कि ऊपर से ये आपकी डंडी बिल्कुल ड्राई लगेगी, इसके ऊपर का जो कवर होता है बिल्कुल सूखा लगेगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर का कवर हटेगा अंदर से ये गीली ग्रीन होती है, यानी कि ताजी ताजी दिखती है। तो इस तरह से आप गिलोय का पहचान करें। नंबर 2, जितनी मोटी गिलोय होगी उतना अच्छा है। तो कम से कम जो है गिलोय अंगूठे जितनी मोटी हो तो आपको पूरा यूज मिलेगा। अक्सर लोग छोटी छोटी पतली पतली ले आते हैं, ये ऐसे ही है जैसे बच्चा गिलोय आ गया, उसमें पूरे गुण विकसित नहीं होते, और पूरे गुण विकसित नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसका चिकित्सीय उपयोगिता भी उतनी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप सही मटेरियल को घर लेकर के आएं। नंबर 2, अब उसका काढ़ा कैसे तैयार करें? तो इस गिलोय की लगभग 1 फीट लंबी आप लकड़ी को या तने को या डंडी को आप 1-1 इंच का छोटा टुकड़ा करके एक बर्तन में डाल करके बेलन इत्यादि से क्रश करें और लगभग 2 कप पानी में रात में भिगो करके रख दें। सुबह उसको आप बर्नर पे चढ़ाएं और इतना उबालें कि वो 2 कप का लगभग आधा कप रह जाए। तो छान करके फिर जो वो तैयार काढ़ा है उसको हम बोल सकते हैं गिलोय का काढ़ा। और इन जनरल इसको सुबह खाली पेट आप सेवन करते हैं। यदि आपको इसे पीने से कहीं स्वाद की दिक्कत है या किसी किसी को शिकायत होती है, बहुत कम लोगों को कि गैस की थोड़ी सी शिकायत होती है, तो इसमें आप बनाते समय चुटकी भर अजवाइन भी मिला सकते हैं। तो इससे स्वाद भी अच्छा हो जाता है और किसी तरह की गैस बनेगी ये संभावना भी खत्म हो जाती है। तो गिलोय को इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। एंड आज मार्केट में गिलोय घनवटी ये भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। आप अक्सर जाते हैं कि गिलोय की गोली दे दो भैया। तो गिलोय घनवटी कैसे तैयार होती है कि गिलोय को काढ़ा बना करके फिर उसको सुखा करके एंड एक तरह से उसके एक्सट्रैक्ट को घन करके ड्राई करके टैबलेट तैयार की जाती है। ये भी इक्वली गुड है, आप गिलोय घनवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक क्लिनिशियन होने के नाते मेरा फिर रिकमेंडेशन है कि जितना काढ़ा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, जितना लिक्विड फॉर्मुलेशन अच्छा एब्जॉर्ब होता है, उतना टैबलेट एब्जॉर्ब नहीं होती। तो जो लोग ताजा काढ़ा तैयार कर सकें वो काढ़े का ही प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश आपके पास गिलोय उपलब्ध नहीं है या कोई ऐसी बाध्यता है कि आप काढ़ा नहीं बना सकते, तो आप गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करें। एक और गोली का नाम लेना चाहूंगा, संशमनी वटी। संशमनी वटी को भी लोग गिलोय घनवटी समझ करके जो है वो खा रहे होते हैं, लेकिन संशमनी वटी में गिलोय के साथ साथ
कुछ भस्में, जिसमें अभ्रक भस्म, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, जो एक तरह से आयरन कंटेंट है, ये मिला होता है। और ये सनसमनीवटी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया रूप है। या इसी तरह की एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है अमृत रस, जो गिलोय घन के साथ में जो है इस तरह की भस्में मिलाकर के तैयार की जाती है। यदि आपको किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है, खून कम बनता है, आपकी प्लेटलेट्स कम होती हैं, आपका लीवर स्लगिश हो गया है, या किसी भी तरह की विषाक्तता आपके शरीर में है, तो आप जो है ये अमृत रस है, इसकी गोली का सेवन करें। तो गिलोय, मैं पुनः कहना चाहूंगा, एक ऐसी औषधि जो सीधे जाकर के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नंबर 2, अपने एंटीवायरल इफेक्ट के कारण ये वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। देखिए डेंगू के समय में प्लेटलेट्स कैसे बढ़ती हैं? बेसिकली गिलोय जाकर के उस वायरस के कारण जो प्लेटलेट्स मार रही होती हैं, उस वायरस को मारती है और हमारी प्लेटलेट्स जो है वो फिर से बढ़ जाती हैं। तो देखिए गिलोय एंटीवायरल है। एंटीवायरल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे अन्य कीट हैं जिनके लिए जो है ये घातक है। गिलोय उनको खत्म करती है। और तीसरी बात, ये गिलोय जो है शरीर में पहुंची किसी भी विषाक्तता को खत्म करती है। तो गिलोय दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो आज की संजीवनी, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर कहना चाहूंगा ये संजीवनी तब होगी जब आप इसका सही मात्रा में, सही विधि से और सही रूप में इसका सेवन करेंगे। तो गिलोय का प्रयोग करें, निर्भय होकर प्रयोग करें, किसी भी रोग में प्रयोग करें। यदि आपको लगता है कि आपके कोई ऐसी बीमारी है जिसके जांच चल रही है, तो जांचों को होने दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, किसी भी बीमारी में आप पहले दिन से गिलोय का प्रयोग शुरू करें। ऐसा भी संभव है कि जब तक बीमारी का नाम ढूंढा जाए 3 महीने में, तब तक वो बीमारी आपके शरीर से निकल जाए। तो दोस्तों गिलोय पे आस्था रखें, गिलोय का प्रयोग करें। गिलोय आज की संजीवनी है।